हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे चैनल पे भले ही सब्सक्राइबर कम है, लेकिन जो भी हमारा वीडियो होता है, जो कंटेंट होता है, वो रिलेवेंट कंटेंट होता है। तो आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिससे आपको वीडियो का कंटेंट और पढ़ाने का तरीका भी पता चल सके। क्योंकि हम अपने चैनल पे एसएससी जीडी 2025 के लिए टारगेट करके प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सभी का जीके, हिंदी और मैथ और रीजनिंग का सभी का शिफ्ट वाइज सोल्यूशन करा रहे हैं। तो आप जाकर चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट यानी रेलवे ड्राइवर का जो टोटल 18,799 पोस्ट है, वैकेंसी है, जो 2024 की वैकेंसी है, जिसमें देखिए, जिसके हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि CBT 1 की कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि देखिए, आप लोगों को बड़े बड़े यूट्यूबर भी गुमराह कर रहे हैं और आप गुमराह होने से बचें। क्योंकि देखिए, इस बार बम्पर ऑप्शन है, बम्पर चांस है। क्योंकि इस बार जो भी सीरियस कैंडिडेट थे वही सिर्फ फॉर्म अप्लाई किए थे। क्योंकि वैकेंसी की संख्या स्टार्टिंग में सिर्फ 5,000 थी। तो आगे हम सब कुछ आपको दिखाएंगे। और इस वीडियो में ALP 2024 CBT 1 कट ऑफ बहुत कम जानने के कारण बताएंगे फैक्ट के साथ। और 12 लाख स्टूडेंट एग्जाम को दिए हैं, जिसमें से 2,80,000 स्टूडेंट पास होंगे। और 2018 में 48 लाख फार्म अप्लाई हुआ था। उसकी तुलना में 2024 में मात्र 24 लाख फार्म अप्लाई हुआ है। सॉरी, मात्र 19 लाख फार्म अप्लाई हुआ है। तो इस वीडियो के लास्ट वीडियो में आगे चल के हम आपको दिखाएंगे कट ऑफ CBT 1 कट ऑफ कितनी जा सकती है। 110% कट ऑफ हमारी बिल्कुल ही सही होगी। आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। और आपको अगर जब आएगा रिजल्ट तो आपको बताएंगे कि रिजल्ट भी कब आ रहा है और CBT 1 एग्जाम कब होगा। सब कुछ हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में कटा पे चर्चा करेंगे। अब देखिए, ALP CBT 1, क्योंकि हम देखिए कुछ भी नहीं, ये नहीं सोचते हैं कि हमारे चैनल पे कोई भी फालतू काम व्यू के लिए कुछ भी बनाए। क्योंकि हम कोई ब्लॉग का चैनल नहीं बनाते हैं। ये कंटेंट होता है जो हमको इकट्ठा करके बनाना होता है। और विश्वास के लिए, आपको विश्वास के लिए जो थंबनेल होता है उसी पे हम वीडियो भी बनाए होते थे। ALP CBT 1 30 नंबर पर पास जाने फैक्ट के साथ आगे हम दिखाएंगे कैसे आप 30 नंबर अगर आपके हैं तो आप भी सेफ जोन में है। और देखिए, 12 से 20 नंबर बढ़ेंगे, 12 से 20 नंबर बढ़ेंगे, CBT 2 की तैयारी शुरू करें। तो देखिए, अगर ये देखिए एक स्टूडेंट का है जिसमें देखिए प्रोडक्टेड मार्क्स कितना है, तो 31, और इनका नामिनेशन होकर कितना हो गया, तो 48 हो गया। इनको लगभग कितने नंबर का नामिनेशन मिला है, तो 17 पॉइंट कुछ नंबर का नामिनेशन मिला है। तो देखिए, LP में इतने नंबर भी बढ़ते हैं, आपको हम दिखाएंगे आगे। तीन इसमें रखे हुए हैं, तीन स्टूडेंट का जो 2018 का है, उसमें बताएंगे आपको। देखिए, किस शिफ्ट में कितने कितने का नामिनेशन कैसे हुआ है। तो स्कोर कार्ड और रैंक आप अगर देखना चाहते हैं कि अपना स्कोर कार्ड और रैंक, तो आपको आगे हम बताएंगे। और 2024 की कट ऑफ की तुलना 2028 से करेंगे। और पूरे यूट्यूब पर पहली बार ऐसी कोई फैक्ट के साथ वीडियो होगी, रिलेवेंट वीडियो। तो देखिए, अगर आप अपना स्कोर कार्ड देखिए, विश्वास के लिए आपको हम पहले अपना स्कोर कार्ड दिखा दे रहे हैं। तो देखिए, अगर आप हमारे वीडियो जुड़े होंगे तो आप शुरू से जानते ही होंगे कि हमारा यह नाम है। देखिए, हमारा नाम है रविंद्र सिंह, लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंट है हाई स्कूल, उसमें क्योंकि हम OBC से बिलोंग करते हैं, कुशवाहा कास्ट से, तो हमारा उसमें हाई स्कूल के मार्कशीट में ही कुमार सिर्फ दे दिया है। तो इसीलिए ये आप ना सोचे कि हम SC कास्ट से हैं। और देखिए, तो हमारा नाम हो जाएगा रविंद्र कुमार। और जन कैटेगरी देख लीजिए OBC। हमारा एग्जाम कब था, तो CBT एग्जाम था 25 नवंबर 2024 को। जैसा कि जानते हैं कि इस बार CBT एग्जाम जो हुआ वो हुआ था 25 से 29 नवंबर तक। तो हमारा फर्स्ट डे एग्जाम था, तो 25 नवंबर 2024 को हमारा CBT एग्जाम था। कब था, तो 12:30 से 1 बजे में। और हमारा देखिए मार्क्स कितना, देखिए रैंक दिखा रहा है। तो रैंक यानी कि हम जो भी जोन से डालेंगे आपको बताएंगे। सब कुछ बिलासपुर जोन से फार्म अप्लाई किए हैं। तो देखिए, अगर आप अपना रैंक और स्कोर कार्ड इस प्रकार देखना चाहते हैं, देखिए जैसे हम देखें, तो जाकर इस वीडियो को चैनल पे देखें। देखिए, 5 मिनट 12 सेकंड की वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो यही है। तो देखिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर भले ही कम है, क्योंकि जानते होंगे कि 6700 मात्र सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो कंटेंट होता है रिलेवेंट कंटेंट होता है। तो आप जाकर स्कोर कार्ड अपना और अपना रैंक देख लीजिए। ये निगेटिविटी करके सब कुछ दिखाया हुआ है। तो देखिए, ओवरऑल हम कितना अटेम्प्ट, देखिए ओवरऑल अटेम्प्ट कितना किए हैं, तो 58 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से और नॉट अटेम्प्ट यानी कि 17 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट किए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन थे, तो टोटल 75 क्वेश्चन थे, जिसमें से हमारे राइट हुए हैं 45 क्वेश्चन, यानी कि 45 क्वेश्चन सही हुए हैं, 13 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। उस प्रकार हमारा निगेटिव 4 पॉइंट कुछ मार्क्स कट कर हमारा टोटल मार्क्स कितना बना है, तो बिना नॉर्मलेशन का यह मार्क है। अभी जानते हैं कि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हम एक आपको वेबसाइट के थ्रू बताएं कि आप उस प्रकार अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। जब फाइनली स्कोर कार्ड आएगा ऑफिशियल, तो उसमें नॉर्मलेशन मार्क्स भी जुड़ेगा। तो बिना नॉर्मलेशन का हमारा 40.71 मार्क्स है। और हम आ जाते हैं आगे। तो देखिए, आप चैनल से अगर जुड़े हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास के देखिए, विश्वास पे ही दुनिया टिकी है। विश्वास के लिए हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देते हैं। अब देखिए, ALP 2018 और 2024 की तुलना हम कर लेते हैं। देखिए, ALP वैकेंसी जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो 2018 की भर्ती है, और असिस्टेंट लोको पायलट जो 2024 की भर्ती है, इसमें देखिए हम कुछ आपको फैक्ट बताना चाह रहे हैं कि आप कुछ फैक्ट को समझें कि देखिए क्या हुआ। तो 2018 में वैकेंसी जो है, वो वैकेंसी कितनी आई थी, तो वैकेंसी आई थी 17,673 वैकेंसी आई थी। यह वैकेंसी आगे चल के रिवाइज हुई फार्म अप्लाई होने के बाद, और रिवाइज होकर फाइनली वो 2018 में भर्ती कितनी बन गई थी वैकेंसी, तो वो बन गई थी 27,795 वैकेंसी थी 2018 में फाइनली रिवाइज होकर। इसके बाद देखिए, 2018 में टोटल फार्म कितने अप्लाई हुए थे, तो टोटल फार्म अप्लाई हुए थे 48 लाख। देखिए, क्योंकि वैकेंसी की संख्या स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा थी। स्टार्टिंग में देखिए 17,000 थी, और आगे चल के यह भर्ती 27,000 हो गई। तो इसमें टोटल फार्म की संख्या कितनी थी, तो फार्म की संख्या थी 48 लाख। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगली पिछली कट ऑफ से तुलना करते हैं। देखिए, इसमें आपको हम दिखाएं कि नॉमिनेशन किस शिफ्ट में कितने कितने स्टूडेंट के नंबर बढ़ रहे हैं और कितना कट ऑफ जाएगी, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और अंत तक जुड़े रहें। अब देखिए, इस भर्ती की बात करते हैं। तो CBT 1 2018 की भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, 2018 की वैकेंसी के बारे में। तो देखिए, इसका CBT 1 एग्जाम कब हुआ था, तो CBT 1 एग्जाम हुआ था अगस्त 2018 में। और CBT 1 का रिजल्ट कब आया था, तो रिजल्ट आया था नवंबर 2018 में। और CBT 2 एग्जाम कब हुआ था, तो CBT 2 एग्जाम हुआ था जनवरी 2019 में। अब देखिए, CBT 1 एग्जाम हुआ था अगस्त 2018 में, और CBT 1 का रिजल्ट आया था नवंबर 2018 में। यानी कि लगभग कितने महीने का समय मिल गया। तो देखिए, अगस्त को अगर पूरा छोड़ देते हैं तो 20 सितंबर और अक्टूबर, नवंबर में आ गया, यानी लगभग 2 महीने से अधिक का समय मिला। रिजल्ट आने में 2 महीने से अधिक का समय लगा, यानी 2 महीने में रिजल्ट आया।
और इसके बाद देखिए CBT2 एग्जाम कब हुआ था, नवंबर के बाद दिसंबर छोड़ दीजिए और जनवरी, यानी कि 2 महीने बाद CBT2 एग्जाम हो गया। अब देखिए इससे हमको क्या पता चलता है, तो इससे हमको पता चलता है कि जो 2024 की LP की वैकेंसी है असिस्टेंट लोको पायलट यानी रेलवे ड्राइवर की, जिसमें वैकेंसी की संख्या कितनी है, तो वैकेंसी की संख्या स्टार्टिंग में आई थी मात्र 5696 वैकेंसी। देखिए यही कारण है कि देखिए टोटल फार्म कितने फिलअप हुए थे इस भर्ती में, टोटल फार्म फिलअप हुए हैं मात्र 19 लाख। देखिए यही कारण है कि फार्म बहुत ही कम फिलअप हुए, क्योंकि भर्ती की संख्या स्टार्टिंग में मात्र 5696 वैकेंसी थी। और देखिए हम भी फार्म अप्लाई नहीं करने वाले थे, और हम लास्ट डे जो है लास्ट दिन फार्म अप्लाई किए हैं, क्योंकि देखिए हमारा जैसा कि जानते हैं कि इसका फार्म अप्लाई हुआ था LP का जनवरी 2024 में, और इससे पहले दिसंबर 2023 में EP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई थी, और हम भी EP से बिलोंग करते हैं, तो EP से हम बनारस से बिलोंग करते हैं। तो देखिए EP में क्या हुआ कि हम लोग की EP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, तब हम वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन में थे कि LP की तैयारी करें या EP पुलिस कांस्टेबल की। तो फिर हम सोचे कि क्योंकि हम पहले से ही रेलवे एस्पिरेंट रहे हैं, हम रेलवे की तैयारी स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, और हमारा ग्रुप टी में हम 1 नंबर से रह गए। अगर आप वीडियो से जुड़े हो तो हम पहले भी बताएं। तो देखिए हम बहुत कन्फ्यूजन में थे कि क्या करें, तो इसके बाद हम सोचे कि EP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें जो है एक ही पेपर होता है, और थोड़ा कंपटीशन भी रेलवे की तुलना में आसान लगा। और इसका क्या है कि रेलवे में कंपटीशन कोई खास नहीं है, लेकिन रेलवे में क्या है कि एज तो मान लीजिए 18 से 33 रहता है, कंपटीशन थोड़ा बहुत रहता भी है, लेकिन इसमें क्या है कि इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है। CBT1 होगा, CBT2 होगा, जिसके साथ 2 पेपर होगा, फिर साइको होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग होगा, यानी लगभग भर्ती आने से ज्वाइनिंग होने तक लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। और EP पुलिस कांस्टेबल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम उसको प्रीफर कर रहे थे, इसलिए इसका स्टडी नहीं कर रहे थे। लेकिन लास्ट डे फॉर्म अप्लाई किया, क्योंकि एक फ्रेंड सर्किल में एक दोस्त है जिसने कहा था कि यार क्यों फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो हम कहा यार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे EP पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो कहा कि फॉर्म को अप्लाई कर दो, भले ही पढ़े या ना पढ़ो, तैयारी करो या ना करो, क्योंकि उसका कहना था कि यार इसमें जो वैकेंसी होती है आगे चल के बहुत इंक्रीज हो जाती है, हो सकता है वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो तुमको पछतावा ना हो। तो एक बात उसने ऐसा कहा जो हमारे दिल को लगा। उसने कहा था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमसे पैसा ले लीजिए, फॉर्म अप्लाई कर दिए। जैसा कि जानते हैं LP में 500 रुपये फी है OBC कास्ट की, तो हमको है यार ये दोस्त ऐसा कर रहा है, तो फॉर्म को हम फिलअप कर दिए। और सच में ऐसा हुआ कि देखिए वैकेंसी स्टार्टिंग में मात्र 5696 थी, जिससे हम भी फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे थे। और जितने भी सीरियस स्टूडेंट हैं जो पहले से स्टडी कर रहे थे LP के लिए, वही सिर्फ इस फार्म को अप्लाई किए थे, क्योंकि देखिए मात्र 19 लाख फार्म ही अप्लाई हुआ था उस समय। और जबकि भर्ती आगे चल के इंक्रीज हुई, और भर्ती हो गई 18,799 आगे चल के भर्ती हुई, जो कि एक अपने आप में थोड़ी सी बड़ी ही भर्ती हो गई। और जब ये भर्ती इंक्रीज हुई तो इसमें फार्म अप्लाई करने का दोबारा मौका बिल्कुल ही नहीं मिला, सिर्फ जोन चेंज करने का मौका मिला था। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट 19 लाख फार्म अप्लाई कर दिए वो इसमें अच्छे कम्पिटिटिव माने गए। तो देखिए हमारा आपको बता ही दिए, तो 19 लाख। अब देखिए CBT1 एग्जाम डेट कब हुआ, तो देखिए CBT1 इसका जो है ये LP 2024 का CBT1 एग्जाम हुआ कब हुआ, तो वो हुआ था 25 से 29 नवंबर तक। 25 से 29 नवंबर के बीच CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम हुआ। और देखिए इससे पहले भी 2 महीना पे रिजल्ट आया है, और 2 महीने। अब देखिए जैसा कि जानते हैं कि एनसोर की जारी हो गई, अभी आज के डेट में कौन सा दिन है, तो देखिए आज हमको बता दे रहे हैं कि आज 9 तारीख का समय हो रहा है। तो देखिए 9 दिसंबर 2024 है, और जैसा कि जानते हैं कि LP की आंसर की आई हुई है। अभी यह आंसर ऑफिशियल है, इसके बाद यह आंसर रिवाइज आंसर की होगी। तो रिवाइज आंसर की होते होते दिसंबर का लास्ट आ जाएगा, यानी कि लगभग हमारे हिसाब से इसका रिजल्ट आ जाएगा जनवरी 2025 के लास्ट तक, रिजल्ट बिल्कुल ही आ जाएगा CBT1 का। और इसके बाद CBT2 एग्जाम कब होगा, तो देखिए जनवरी 2025 में CBT1 एग्जाम जब रिजल्ट आएगा, तो इसके बाद CBT2 एग्जाम डेट होने की संभावना है फरवरी या मार्च के एंड तक इसका एग्जाम। 15 मार्च से मान लीजिए कि एग्जाम होने की पूरी संभावना है। फरवरी में चांसेस कम भी बनते हैं, लेकिन फरवरी या मार्च से पहले CBT1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी CBT2 पहले नहीं हो सकता है। अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करेंगे, वीडियो को आप लोग सपोर्ट करें, तो हम CBT2 पे भी वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार। अब देखिए इससे आपको यही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना समय है। तो अभी आज से आपके पास जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का समय है, तो आप 3 महीने में CBT2 की तैयारी कर सकते हैं। और देखिए आगे आपको दिखाएंगे कि आपके कितने मार्क्स है, तो आपके कट ऑफ में इतना है तो आप सेफ हैं। अब देखिए इससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि देखिए अगर आप लोग कट ऑफ ही देखना चाहते होंगे तो देखिए कट ऑफ हम कट ऑफ ही दिखा देते हैं। अब देखिए कट ऑफ से पहले हम बात कर ले रहे हैं, देखिए इसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर जिसको भी कट ऑफ देखना हो वीडियो को फास्ट करके आगे देख लीजिए। अब देखिए भोपाल जोन से देखिए एक कैंडिडेट है जो भोपाल जोन से है। देखिए इनका देखिए टोटल अटेम्प्ट कितना है, 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 37 क्वेश्चन सही हुए थे और रॉन्ग हुए थे 16 क्वेश्चन। और जैसा कि जानते हैं 1/3 का निगेटिव है, यानी कि लगभग 5 पॉइंट कुछ नंबर इनका कट कर, जिसमें देखिए 75 क्वेश्चन आए थे, जिसमें देखिए टोटल वैलिड क्वेश्चन थे कितने 75, और 5 क्वेश्चन भर्ती बोर्ड ने इग्नोर कर दिया। देखिए 5 क्वेश्चन इस शिफ्ट में भर्ती बोर्ड ने इग्नोर कर दिया, तो 70 क्वेश्चन पर मेरिट बना था। और देखिए इस हिसाब से इनके 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट थे और 37 क्वेश्चन सही थे और रॉन्ग थे 16। तो इनका कितना प्रोरेटेड मार्क बना था, तो देखिए प्रोरेटेड इनका फाइनली मार्क बना था 31.66, तो 31.66 इनका मार्क बना। इसके बाद देखिए प्रोरेटेड मार्क्स अप आउट यानी 75, और देखिए नार्वेशन करके इनका कितना मार्क बन गया, तो नार्वेशन करके इनका मार्क बन गया 48.94, यानी लगभग कितने नंबर का नार्वेशन हुआ, तो देखिए लगभग 17 पॉइंट कुछ नंबर का नार्वेशन हुआ है, यानी कि 17 पॉइंट कुछ नंबर का नार्वेशन हुआ है, यानी 17 नंबर इनके इंक्रीज हुए हैं। देखिए इस स्टूडेंट के 17 नंबर इंक्रीज हुए हैं। और देखिए एग्जाम ट्रेड फिटर, तो देखिए ये पोस्ट प्रेफरेंस ये, तो देखिए एग्जाम, और देखिए लिखा है ना कि शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज, तो यस यानी कि ये स्टूडेंट सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए, यानी कि
CBT 2 के लिए क्वालिफाइड स्टूडेंट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं, ये मुंबई जोन से। देखिए अलग अलग जोन से लिए हैं ताकि आपको ये अंदाजा लग सके किस जोन में कितने नंबर बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट का नाम हो गया। इसके बाद देखिए टोटल अटेम्प्ट इस स्टूडेंट ने किया है 48, और इसके बाद टोटल इनके करेक्ट हुए हैं 30 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन रंग हो गए। 1/3 के निगेटिव है, यानी कि 6 क्वेश्चन के कट जाएंगे, तो इनके बन जाएंगे लगभग 25 नंबर। और 25 में से देखिए इसका एक प्रश्न इनवैलिड है, यानी 74 पे बनाए, तो इनका 24 नंबर बन रहा है फाइनली। अब देखिए 24 नंबर पर रहा है। इसके बाद ग्रेजुएशन करके कितना हो गया, तो ग्रेजुएशन करके हो गया है 38.53। तो 24 यानी 38 लगभग कितने नंबर का ग्रेजुएशन मिला है, तो लगभग इनको 14 नंबर का ग्रेजुएशन मिला है, यानी कि इस स्टूडेंट के 14 नंबर बढ़े हैं। देखिए आपको इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी स्टूडेंट के नंबर रेलवे में घटाए नहीं जाते हैं, बिल्कुल 1% चांस नहीं है कि किसी भी स्टूडेंट के नंबर घटते हैं। या तो आपके नंबर सेम रहेंगे, सेम बहुत ही कम रहते हैं। 90% स्टूडेंट के नंबर बढ़ते हैं, 10 से 20 नंबर तक नंबर ग्रेजुएशन में बढ़ जाते हैं। देखिए इस स्टूडेंट के 17 नंबर बढ़े हैं फर्स्ट वाले स्टूडेंट के, और सेकंड वाले स्टूडेंट के बढ़े हैं 14 नंबर। और देखिए इसके बाद देखिए शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज एग्जाम, यानी CBT 2 के लिए यह क्वालिफाइड स्टूडेंट है। इनका ट्रेड है फिटर और पोस्ट प्रेफरेंस ये सब दे दिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्टूडेंट है जो 49 अटेम्प्ट किए हैं। देखिए अब आप सोचेंगे कि हम क्यों यही लिए हैं, तो यही इसलिए लिए हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो CBT 2 का एग्जाम, इस CBT 1 का एग्जाम दिए हैं, उन लोगों का अटेम्प्ट यही है। ज़्यादातर स्टूडेंट का एग्जाम इस बार 50 से 60 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। 75 में मैक्सिमम 60% स्टूडेंट 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। देखिए इनका भी है 57 क्वेश्चन अटेम्प्ट था, इनका 48 क्वेश्चन का अटेम्प्ट था, और इनका 49 क्वेश्चन। तो ये लोग 50 के आसपास ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और देखिए इनका करेक्ट कितना हुआ है, तो 39 क्वेश्चन करेक्ट हुआ है, और रॉन्ग हुआ है 10 क्वेश्चन। इसके बाद इनके शिफ्ट में एक भी प्रश्न इग्नोर नहीं है, यानी सभी प्रश्न सही थे, यानी 75। अब इनका देखिए मार्क कितना बन गया, तो इनका मार्क्स बना था 35 मार्क्स बना था। और इसके बाद देखिए नामिनेशन करके इनका फाइनली मार्क्स कितना बन गया, तो फाइनली मार्क्स इनका बन गया 48, यानी कि लगभग इनको नामिनेशन कितना मिला है, तो 38 से 48 पर जाएंगे, 35 से 48 पर, यानी कि लगभग इनको 13 नंबर का नामिनेशन मिला है। और देखिए ये शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज यानी CBT 2 के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं, यस 100% क्वालिफाई हैं। इनका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, और इनको पोस्ट प्रेफरेंस मिला है। तो देखिए आपको ये तो पता चल गया कि इसी 3 वीडियो में, इसी 3 कैंडिडेट में देखिए 10 से 17 नंबर का नामिनेशन देखने को मिला है, यानी कि जान जाइए आप जहाँ भी हैं वहाँ से आपके 10 से 20 नंबर नामिनेशन में बढ़ना ही बढ़ना है। अब देखिए ये वैकेंसी डिटेल है कि कितना वैकेंसी, तो 18,799 वैकेंसी आप इसको देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की, रेलवे ड्राइवर की। तो किस जोन में कितनी भर्ती है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भर्ती है बिलासपुर में, तो बिलासपुर। और देखिए आप अभी अपना देख सकते हैं कि आपके जोन में कितनी वैकेंसी है, तो ये देखिए जोन वाइज हम लगा दिए हैं। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। देखिए इस बार आप बात कर रहे हैं कटा पे बात करेंगे, उससे पहले हम आपको बात कर रहे हैं कि CBT 1 एग्जाम जानते हैं कि 25 से 29 नवंबर 2024 के बीच हुआ है, जिसका पेपर का लेवल कैसा था, क्योंकि हम भी पेपर देकर आए हैं 25 नवंबर को, तो आपको बता रहे हैं कि पेपर का लेवल हमारे हिसाब से कैसा था। और हम कुछ अपने फ्रेंड सर्किल में स्टूडेंट से बात किए हैं, तो उनके हिसाब से बताएं। तो देखिए मैथ का लेवल बिल्कुल ही ईजी टाइप में था, क्योंकि मैथ जो भी था वो बनाने लायक मैथ था, ऐसा नहीं है कि हार्ड मैथ था। हाँ ईजी टू मॉडरेट थोड़ा बहुत मान सकते हैं, लेकिन हार्ड बिल्कुल ही नहीं कर सकते। लेकिन रीजनिंग जो है, रीजनिंग क्वेश्चन बिल्कुल ही मॉडरेट थे और टाइम टेकिंग थे, क्योंकि देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल के थे, और वो टाइम टेकन क्वेश्चन थे, क्योंकि बहुत से समय ले रहे थे। जैसा कि जानते हैं सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4% सीटिंग अरेंजमेंट के थे जो टाइम टेकिंग थे। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था जो कहता था कि A-B, A+B का अर्थ है ये वो। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन टाइम टेकिंग है, तो कम से कम 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल के थे। और जीके तो बिल्कुल ही हार्ड आई, क्योंकि सभी को जीके ने रुला दिया। जैसा कि जानते हैं कि 10 जीके था, जिसमें करंट था और जीके था, और इसमें स्टैटिक जीके के पोर्शन बिल्कुल ना के बराबर पूछे गए, सभी क्वेश्चन पूछे गए थे करंट के, तो उस हिसाब से जीके बिल्कुल हार्ड थी। और 10 में से हमको नहीं लगता है कोई बहुत से मैक्सिमम 60 से 70% स्टूडेंट मात्र 3 से 4% ही अटेम्प्ट कर पाए इसमें जीके में। और साइंस जो थी वो इजी टू मॉडरेट थी। साइंस का क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी टाइप में था, क्योंकि साइंस जो इस लेवल पे इसके जहाँ सर पढ़ा रहे थे या बड़े बड़े जो यूट्यूबर पढ़ा रहे थे, उस जैसे पाठशाला वाले सर है, उस हिसाब से बिल्कुल ही साइंस नहीं देखने को मिला। साइंस का लेवल बिल्कुल ही ईजी था, और कुछ क्वेश्चन ही थे जो मॉडरेट थे। अब देखिए हम आ जाते हैं फाइनली अपने मेन वीडियो पे, कट ऑफ की वीडियो पे, कि कट ऑफ कितनी जाएगी हमारे हिसाब से, अब आपको बता दे रहे हैं फाइनली। तो देखिए जैसा कि जानते हैं कि वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी की संख्या है 5,696 वैकेंसी आई थी, जो रिवाइज होकर हो गई थी 18,799 प्रेजेंट टाइम में हो गई है, जिसमें टोटल फार्म पड़े हैं 19 लाख फार्म पड़े हैं इस बार। अब देखिए 19 लाख, जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई भी कैंडिडेट अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप जानते होंगे कि क्लासरूम में मात्र परसेंटी कितना था, तो परसेंटी हम लोगों का रहता था 60%। 50 से 60% स्टूडेंट ही एग्जाम दे रहे थे, बाकी स्टूडेंट छोड़ दे रहे थे। तो हम भी देखें 50 से 60% परसेंटी था, तो 60% अगर मान लीजिए निकाल रहे हैं, तो हमारा टोटल फार्म कितना पड़ा है, तो टोटल फार्म 19 लाख। अगर मान ले रहे हैं कि 20 लाख फार्म पड़ा है, और 20 लाख का अगर 60% करेंगे तो कितना हो गया, तो 60% यानी कि लगभग 12 लाख। तो 12 लाख के आसपास स्टूडेंट ने एग्जाम को दिया है। CBT 1 जो ALP का CBT 1 एग्जाम है, उसको कितने स्टूडेंट ने दिए हैं, तो वो स्टूडेंट दिए हैं 12 लाख स्टूडेंट। और 12 लाख स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, तो जैसा कि जानते हैं भर्ती बोर्ड ने शुरू में ही कहा है कि जो भर्ती है, जो वैकेंसी है, उसका 15 गुना रिजल्ट होगा CBT 1 का। तो देखिए क्योंकि कट ऑफ पे चर्चा करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कट ऑफ हम क्यों इतना लिखे हैं। और तो देखिए 18,799 पोस्ट है, और जिसका 15 गुना CBT 1 रिजल्ट होगा, 15 गुना स्टूडेंट का। तो जब इसका हम निकालेंगे, तो 18,799 का 15 गुना जब करिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2,81,985। तो 2,81,985, यानी 15 लोग कम है, यानी कि मान ले रहे हैं कि 2,82,000।
2,82,000 स्टूडेंट का किसके लिए तो CBT 1 क्वालिफाई करेंगे 2,82,000 स्टूडेंट। अगर देखिए अगर आप लोग कमेंट करिए कि आपको वीडियो कंटेंट कैसा लगा, अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो हम CBT 2 पर भी वीडियो बनाएंगे कि CBT 2 की तैयारी आप कैसे करें, कैसे कैसे सिलेबस होता है, क्या कुछ पूछा जाता है, सब कुछ। तो आप जरूर कमेंट करके अगर चाहते होंगे तो वीडियो बताइएगा। अब देखिए आपको बता दिए, अब देखिए CBT 1 की कट ऑफ अलग अलग जोन की अलग अलग रहेगी। अब देखिए कट ऑफ ये जानने से पहले आपको डिस्कशन करने से पहले बता दे रहे हैं कि CBT 1 की कट ऑफ अलग अलग जोन की अलग अलग रहेगी। और 2018 से इस बार कंपटीशन आसान है, क्योंकि इस बार वैकेंसी की संख्या जो है वो वैकेंसी की संख्या पिछले वर्षों से कुछ तो कम है, लेकिन फार्म की संख्या बहुत ज़्यादा कम पड़ी है। क्योंकि जो भी सीरियस स्टूडेंट थे जिनका टारगेट था कि हाँ LP का हमको एग्जाम देना है क्वालिफाई, जो LP के बारे में सोच रहे थे वही सिर्फ फार्म को अप्लाई किए थे, क्योंकि वैकेंसी की संख्या बहुत ही कम थी, इसलिए मात्र 19 लाख फार्म पड़े हैं। अब देखिए आपको बता दें तो LP CBT 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और बिना नॉमिनेशन की कट ऑफ है, क्योंकि देखिए आपको नॉमिनेशन में स्टार्टिंग में ही दिखाया है कि 13 से 17 नंबर का नॉमिनेशन हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि 10 से 20 नंबर का नॉमिनेशन अभी देखने को मिलेगा सभी स्टूडेंट को। तो 10 से 20 नंबर अभी आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब देखिए आपको कटऑफ बता दे रहे हैं, तो देखिए वैकेंसी 18,799। तो देखिए जनरल की कटऑफ हमारे हिसाब से अगर जनरल की कटऑफ, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपके 40 से 45 मार्क्स हैं, मैक्सिमम 45 मार्क्स, देखिए मैक्सिमम 45 मार्क्स और मिनिमम प्लस माइनस आप 5 कर लीजिएगा, यानी कि अगर आपके 35 मार्क्स भी हैं तो आप देखिए अगर आपके 35 मार्क्स हैं और अगर आपको 15 नंबर का एडमिशन मिला या 20 नंबर 15 नंबर का, तो आपका कितना मार्क्स हो जाएगा 50 नंबर। तो क्या आपका 50 नंबर हो जाएगा तो आप CBT 1 के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऑल जोन यानी किसी भी जोन से अगर आप हैं तो आप 110% 110% आपको गारंटी कर रहे हैं कि अगर आप इस कटऑफ में अगर आप आ रहे हैं तो आप आँख बंद करके CBT 2 की तैयारी करिए, आप किसी भी जोन से हैं तो, क्योंकि आपका 110% सिलेक्शन होगा CBT 1 में, क्योंकि 2,80,000 लोगों का यार फिजिकल CBT 1 के लिए सिलेक्शन होगा 2,80,000 स्टूडेंट का, और मात्र 19 लाख ही फार्म पड़ा हुआ है। पढ़ने वाले स्टूडेंट आप जानते हैं कि मात्र 3 से 4 ही लाख स्टूडेंट होते हैं जो सीरियस होते हैं। तो इस भर्ती में मात्र 2 से 3 लाख ही स्टूडेंट हैं जो LP के लिए प्रॉपर तैयारी कर रहे थे। क्योंकि देखिए हम भी एग्जाम दिए हैं, आप हमारा स्कोर कार्ड देख ही लिए होंगे कि हमारा कितना स्कोर आया है, लेकिन हम इसका तैयारी नहीं कर रहे थे। हम EP पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहे थे, हम 1 नंबर से इस भर्ती में EP पुलिस कांस्टेबल में 1.5 नंबर से बाहर हो गए हैं। आपको अपना स्कोर कार्ड सब कुछ दिखाए हुए आगे वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हम भी इस एग्जाम को दिए, लेकिन इस एग्जाम के लिए हम साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे, और सिर्फ हम गए थे एग्जाम में तो मैथ और रीजनिंग का अटेम्प्ट देकर आए और साइंस को थोड़ा सा बहुत तुक्का मार के आए हैं, तभी भी हमारा उतना मार्क्स आ गया है। तो आप उसी प्रकार सोच सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपके मैक्सिमम 45 मार्क्स से अधिक कट ऑफ नहीं जाएगी बिना नॉमिनेशन के, अगर आपके रो मार्क्स मैक्सिमम 40 से 45 मार्क्स तक अगर आपके रो मार्क्स हैं, अगर आपके 45 मार्क्स हैं तो आप 110% श्योर हो जाएगी आपका होना ही होना है। और अगर आपका 40 मार्क्स भी है तो आपका हो जाएगा, क्योंकि यार नॉमिनेशन होगा अभी, नॉमिनेशन में 15 से 20 नंबर 10 नंबर सभी स्टूडेंट के बढ़ेंगे, आल कैंडिडेट के बढ़ेंगे नंबर। तो उस हिसाब से आप जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, अगर आप इतने हैं तो आप सेफ जोन में आप CBT 2 की तैयारी करिए, क्योंकि रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के मात्र 1.5 से 2 महीना टाइम मिलेगा CBT 2 की तैयारी करने के लिए। और जैसा कि जानते हैं कि CBT 2 के लिए 2 पेपर एक ही साथ होने जा रहा है, एक 100 क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन का, और इसके बाद ट्रेड होगा 75 का। तो आप लोग कमेंट करके अगर बताइएगा कि आप वीडियो चाहते होंगे CBT 2 के लिए, तो हम बनाएंगे कि वीडियो CBT 2 के लिए कैसे क्या होता है, क्या कुछ सब कुछ बताएंगे। और देखिए अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 35 से 40 मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप 30 मार्क्स भी हैं तो आप ये उम्मीद करिए, भले आप कोर्स वोर्स ना किताब ना लीजिए। देखिए आपको एक अपना राय देंगे कि आप यूट्यूब से पढ़ने के बजाय आप किताब से पढ़िए, बिल्कुल ही आप अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे। क्योंकि जो बुक से पढ़ने में, क्योंकि यूट्यूब पे क्या है कि हुआ बनाए हैं सब लोग, यूट्यूब पे कुछ भी आते हैं कुछ भी पढ़ा के चले जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग यूट्यूब से नीरज सर होंगे या पाठशाले वाले सर होंगे या इसके सर, जो भी अच्छे सर हैं उनसे आप पढ़े होंगे अगर यूट्यूब से साइंस, तो क्या उस लेवल की CBT 1 में साइंस आई थी? बिल्कुल नहीं आई थी। साइंस बिल्कुल ही ईजी टाइप में आई थी। अगर कोई स्टूडेंट लूसेंट भी पढ़ा होगा तो साइंस को कर लिया होगा NCERT, और ये लोग क्या है बहुत से टफ पढ़ा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप मत पढ़िए। तो आपको CBT 2 के लिए सब कुछ बताएंगे। तो अगर आप OBC से हैं तो 35 से 40 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल CBT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, 100% 10% होंगे। और EWS हैं तो 30 से 35, और SC कैटेगरी से हैं तो 25 से 30, और ST कैटेगरी से हैं तो 20 से 25। और देखिए ये जो है 40, 35, 30 और 25 और 20, अगर आप इन कैटेगरी से हैं, अगर आपके हम बता रहे हैं कि अगर आपके -5 यानी कि अगर 5 नंबर इस कट ऑफ से अगर आपके कम भी हैं तो आप उम्मीद रखिए, बिल्कुल आप उम्मीद मत छोड़िए। क्योंकि आप अगर हो सकता है तो बुक कोई 100 रुपये खरीद लीजिए CBT 2 की, और प्रीवियस ईयर प्रश्न को पढ़ते रहिए, क्योंकि 1 महीने में अब रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट आएगा तब 100। लेकिन जो भी स्टूडेंट है इनके बीच है तो उनका 100% श्योर है कि सिलेक्शन होगा। और आप CBT 2 के लिए वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए EP पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है? 41,520 और 49,520 भर्ती पर हम देखिए तुलना करके बताएं, जो 25 मिनट की वीडियो है, 1-2 मिनट की कोई आलतू फालतू वीडियो नहीं है। इसमें आप सब कुछ फैक्ट बताएं कि 41,520 में क्या कट ऑफ गई थी, जेल वार्डन क्या गई थी, फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। तो अगर अभी पुलिस में अगर आपका DBPST के लिए सिलेक्शन हुआ है तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, या आपके कोई फ्रेंड सर्किल में हो तो उन्हें जरूर ये वीडियो भेजें। और देखिए EP पुलिस कांस्टेबल नॉमिनेशन किस सीट को कितना मिला था, इसके लिए आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो इस भर्ती में मात्र हम 1.5 नंबर से रह गए, तो कोई बात नहीं है। तो देखिए EP पुलिस कांस्टेबल में हमारा सिलेक्शन भले ही नहीं हुआ, लेकिन देखिए हम अपने खुद को मोटिवेट रखते हैं, क्योंकि उसमें नहीं हुआ तो LP का देखिए इस बार अच्छा चांस है, LP में हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अब हमारा स्कोर देख ही लिए होंगे कितना है। तो बिना पढ़े अगर हमारा स्कोर उतना आएगा तो इस बार हम तैयारी करेंगे। अभी हमारे पास 3 महीने का समय, तो CBT 2 के लिए हम अच्छे से फाइट कर सकते हैं। तो देखिए हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो। जैसे कि जानते हैं रतन टाटा है जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया है। तो अगर आपका सिलेक्शन एक रिजल्ट में नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ कि अगर आपकी सिलेक्शन एक भर्ती में नहीं हुआ तो आप बेकार हैं या आप
अच्छे स्टूडेंट नहीं माने जाएंगे। और देखिए अगर किसी बड़ी भर्ती में देखिए जैसा कि जानते हैं कि 50 लाख 48 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल में, तो 48 लाख की भीड़ में अगर 1-2 नंबर से आप रह गए हैं तो ये सफलता की ही निशानी है। आप अपने आप को असफल या बेकार मत समझिए, क्योंकि कट ऑफ के पास जाकर रह जाना ये भी सफलता की ही निशानी है। तो हमेशा खुद को स्पेशल समझ कर जीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने इस धरती पर किसी को भी फालतू समझ कर नहीं बनाया है। और जब तुम्हें लगे कि अब हमारे साथ कोई नहीं है तो समझ लेना ज़िंदगी में एक बार और कामयाबी का मौका दिया है। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं है जो कट ऑफ के पास है, तो उनको लग रहा है कि हमारे साथ कोई नहीं है। और गाँव समाज में आप जानते हैं कि बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपके साथ कोई नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आपको ज़िंदगी ने एक और मौका दिया है, जिस पर हम भी बहुत डिमोटिवेट हुए थे। लेकिन उसी बीच इस एएलपी का एग्जाम दिया और अच्छा मार्क्स आ गया। तो अब हम देखिए कट ऑफ की कई वीडियो में भी हम भी देखे हैं जिसमें हमारा सिलेक्शन श्योर है कि हो जाएगा। तो अब हम CBT 2 के लिए तैयारी करेंगे। तो इसीलिए कहा था कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए। इसलिए कभी भी बेपरवाह मत बैठो मेरे दोस्तों, हर पल तैयार रहो। चुनौती कहीं भी आ सकती है और अवसर भी कभी भी मिल सकता है। तो ज़िंदगी में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता है। तो इसीलिए बेपरवाह मत रहिए। ज़िंदगी में चुनौती कहीं भी आ सकती है और अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका भी कभी भी मिल सकता है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में हम 1.5 नंबर से रह गए, लेकिन देखिए हमको एएलपी के लिए मौका मिला। अगर एएलपी में अगर हम अच्छे से तैयारी करके अगर अच्छा मार्क्स गेन कर लेते हैं, तो अगर इसमें सिलेक्शन होगा तो आप जानते हैं कि इसकी तुलना में ये ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ये तो बात की बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और हारने के डर से हम खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और क्यों डरे कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। और देखिए शिक्षा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको सारी उम्र जो आपको ब्याज देता रहेगा। और देखिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आप किसी भी फील्ड में अगर आप जाएंगे तो आप अच्छे से ही अपना वो काम करेंगे। तो देखिए आप आगे आ जाएंगे। देखिए सब कुछ आपको दिखाई दिए और हमारा स्कोर कार्ड आप देख ही लिए ये। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कहेंगे तो CBT 2 के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे तो आपके कमेंट के हिसाब से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।